एक गरीब खिलौने वाला और एक जादुई पेड़। रामनगर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्याम खिलौनों का व्यापारी था। श्याम रोज अलग अलग गांवों में खिलौने बेचने जाया करता था। गांव के बच्चे श्याम को जानते थे। श्याम को देखकर एक बच्चा श्याम के पास आता है। अंकल अंकल, मुझे एक खिलौना दे दो, मुझे एक गाड़ी चाहिए। श्याम बच्चे को गाड़ी देकर अपने घर चला जाता है। श्याम के घर में श्याम की पत्नी शाम का इंतजार कर रही थी। क्यों जी आ गए? बहुत देर कर दी आपने आने में। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? सुबह रमेश आया था, तुमने रमेश से कुछ पैसे उधार लिए थे। रमेश वही पैसे मांगने आया था। तभी श्याम कहता है, हाँ, थोड़े खिलौने खत्म हो गए थे, वही खरीदने के लिए पैसे लिए थे। रमेश कह रहा था श्याम ने 2 दिन में पैसे देने को कहा था। आज 2 दिन हो गए हैं, अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। मैं कल फिर आऊंगा पैसे लेने। ठीक है, मैंने आज जो कमाई की उसमें से कुछ पैसे तुम रमेश को दे देना। अगले दिन श्याम फिर से दूसरे गांव में खिलौने बेचने चला जाता है। श्याम के जाने के बाद रमेश श्याम के घर आता है और श्याम की पत्नी से कहता है, भाभी जी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। रमेश पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और वहीं श्याम खिलौने बेचने जाता है, लेकिन आज श्याम का एक भी खिलौना नहीं बिकता है। श्याम जोर से आवाज लगाता है, खिलौना ले लो, खिलौना, खिलौने वाला। लेकिन फिर भी कोई भी श्याम से पास खिलौने खरीदने नहीं आता है। तब श्याम अपने घर चला जाया है। श्याम घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, आज एक भी खिलौना नहीं बिका है, मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई है। क्या अब हमारे पास पैसे भी नहीं ही? जो कल आपकी कमाई हुई थी वो भी आज रमेश आकर ले गया। अब हमारा घर कैसे चलेगा? अगले दिन श्याम फिर से खिलौने बेचने जाता है, लेकिन आज भी उसकी कमाई नहीं होती है। तभी श्याम के पास एक बूढ़ी औरत आती है और श्याम से कहती है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, तुम्हार भला होगा। श्याम बहुत दानी और अच्छा इंसान था। श्याम बिना कुछ सोचे अपना खाना उस बूढ़ी औरत को दे देता है। खाना लेके औरत वहां से चली जाती है। श्याम की कुछ भी कमाई नहीं होने के कारण श्याम बहुत परेशान हो जाता है और वहां से अपने घर की ओर चलने लगता है। घर जाते समय उसे एक पेड़ दिखाई देता है। श्याम उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह एक जादुई पेड़ था। श्याम अपने मन में सोचता है, आज मेरी कुछ कमाई नहीं हुई है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैंने अपना सारा खाना तो उस बूढ़ी औरत को दे दिया। काश मुझे थोड़े केले मिल जाते जिससे मैं अपना पेट भर लेता। तभी अचानक उस पेड़ से कुछ केले जमीन पर गिर जाते हैं। केले देखकर श्याम कहता है, यह केले कहाँ से आए? श्याम उस केले को खा लेता है और कहता है कि मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे केला मिल जाए और इस पेड़ से केले गिर गए, यह तो चमत्कार है। और अपने मन में सोचता है कि काश मुझे थोड़ा पानी मिल जाए। तभी उस पेड़ से पानी की एक बोतल गिरती है। श्याम बोतल देखकर चौंक जाता है और फिर सोचता है कि काश मेरे सारे खिलौने बिक जाएं। तभी वहां एक सेठ आता है और श्याम के सारे खिलौने खरीद कर चला जाता है। तभी श्याम खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो भी मैं अपने मन में सोचता हूँ वह सच हो जा रहा है। यह क्या चमत्कार है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तभी श्याम इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। श्याम डर कर वहां से भाग जाता है। तुम किसी की मदद करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा।